नमस्कार साथियों, फार्मा गुरु के ऑनलाइन इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मेरे पास पिछले काफ़ी दिनों से जब से स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए, डीवी हुआ, उसके बाद एनएचएम में मैंने कभी संज्ञान नहीं लिया, परंतु पिछले दिनों एक 28 तारीख को जो है हमारा रोजगार मेला उत्सव लगा था। उसमें सभी बच्चों को एक किट दी गई थी, बांटी गई थी। वो एक एप्रिसिएशन लेटर था, प्रशस्ति पत्र जिसको कहते हैं। आपको ये एप्रिसिएशन दिया गया सरकार की तरफ से कि आप अब आ गए हैं हमारे पास, आप बेफिक्र रहें। परंतु सबसे बड़ा सवाल आज भी खड़ा है कि जॉइनिंग कब होने वाली है। तो अगर आप एनएचएम के हैं और आप इस बात के इंतजार में बैठे हैं कि हमारी जॉइनिंग कब होने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम मुद्दे पे आते हैं। बहुत बच्चों ने मैसेजेस कर रखे हैं, इतने आइडिया ही नहीं है। आज सुबह भी एक बच्ची का मैसेज आया था। तो अब सब कुछ काम कंप्लीट है। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि राज हेल्थ नाम का एक पोर्टल ओपन होता है। राज हेल्थ पोर्टल के बारे में जानना है तो आप मेरा कोई इसके जो भी लास्ट में जो वीडियो आएगा वो एंड स्क्रीन पे वो ओपन कर लेना। आप किसी भी एनएचएम से हैं, चाहे आप नर्सिंग जो है उसमें है या लैब टेक्नीशियन है, कुछ भी है, उनके लिए है। तो अभी क्या होता है, राज हेल्थ के लिए एक कमेटी का गठन करना होता है। और ये जो है ना, ये कमेटी का गठन हो चुका है। यही खबर है मुख्यतः। ये 6/3/2026 की है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल फार्मा गुरु 9 या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से इस लेटर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें दिव्यांशु शर्मा नाम के जो कार्मिक हैं, इनका पद नाम है सूचना सहायक। इनके हिस्से में आया राज हेल्थ पोर्टल। एचआर डेटा से संबंधित सारे कार्य करेंगे। स्वर्ग के राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति, पद स्थापन संबंधित समस्त कार्य तथा संबंधित समस्त कार्यों की पत्रावलियों का संधारण यही करने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि दिव्यांशु जी जो है वो राज हेल्थ पोर्टल को संभालने वाले हैं। अब क्या है, इनका जो लिंक कर्मिक होंगे वो होंगे अर्जुन मीणा, सूचना सहायक है वो भी, कमरा नंबर 207। इनको बांट दिया है सारा कुछ। बात समझ गए हैं? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ठीक है ठीक है, ये फिर उड़ जाएगा। अब अगला देखो क्या है सीन। दूसरा है श्री अर्जुन मीणा। इनको इनको इसके जो भी संकलन का आवश्यकता अनुसार जो भी उपलब्ध करना है भर्ती की कार्यवाही हेतु, कुछ रोस्टर पंजिका होती है उसके बारे में है। श्रीमती रचना जो है वो जिला कार्यक्रम अधिकारी रहेगी। भर्ती सेवा संबंधित प्राप्त अभ्यावेदनों का निस्तारण, न्यायालय जो भी न्यायालय में अटकी हुई कुछ एक वैकेंसी जो होती है उनमें कुछ एक लोग फंस जाते हैं। अजय जी तिवाड़ी जो हैं वो भर्ती संबंधित विधानसभा प्रश्नों एवं आश्वासनों से संबंधित समस्त कार्यों का निष्पादन, यानी आरटीआई के तहत अब तक जितने सारे सवाल पूछे गए वो इनके आगे। मैं इस पे ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं। इसकी वजह क्या है कि मैं आपको बता देता हूं कि ये कमेटी का गठन हो गया है। अब इस कमेटी के गठन हाथों हाथ हो चुका है। तो अगले 7 से 10 दिन में आपके सामने ये तो खबर आई जाएगी कि राज हेल्थ पोर्टल जो है वो ओपन होने वाला है। उसके बाद जैसे ही आपसे प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी, प्रेफरेंस सभी विद्यार्थियों से भरी जाएगी, याद रखना। अगर प्रेफरेंस भरवा ली जाती है तो फिर उसके बाद आपका क्या आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जो आपके नजदीकी जो भी सीएमएचओ ऑफिस साहब में होगा या फिर पीएमओ होगा उनको आपको रिपोर्ट करना रहेगा। ये प्रोसीजर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है हमारा कि ज्वाइनिंग कब होगी। तो मैं ये कह रहा हूं 7 से 10 दिन में क्या होगा, राज हेल्थ पोर्टल ओपन हो जाता है। प्लस फिर उसके बाद हो सकता है 5 दिन लगे या 7 दिन लगे, आपका जो ज्वाइनिंग आने में टाइम लग जाता है। तो मोटा मोटी मान के चले आप 15 से 20 रोज लगेंगे, आज से ही मान के चलें आप। जैसे ही राज हेल्थ पोर्टल ओपन होता है उसके बाद आपको एक समय दिया जाएगा कि इतने दिन के अंदर आप अपनी डिटेल को डाल दीजिएगा। जैसे ही आप डिटेल फुल फिल करोगे, प्रेफरेंस भरोगे, उसके बाद वो वहां से सामने से एक आपको ज्वाइनिंग लेटर डालेंगे। वो अगले 24 घंटे में आ जाए, 48 घंटे में, जो एक समय सीमा होती है उसमें आप डाउनलोड करोगे। उसके साथ एक आध कोई डॉक्यूमेंट और आएगा जिसको आपको गेजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना होगा और फिर आप उसको वापस अपलोड कर दोगे। तो पीएमओ साहब क्या करेंगे, उसको ओके कर देंगे और वहां पे उसके बाद आपका डीडीसी एक और ऑफिसर होते हैं जो आपका सैलरी निर्धारित जो है उसके लिए ओके कर देते हैं, यानी सरकारी खाते से आपका खाता जोड़ने वाले डीडीसी ऑफिसर ही होते हैं। तो है ना, तो वो कर देंगे। ठीक है सर, डीडीसी होता है शायद, मेरे हिसाब से होता कुछ ऐसा ही है, डीसी नाम से कुछ होता है। तो ये था प्रोसीजर, यानी कि 15 से 20 रोज। आज तारीख हो गया 7, तो 15 से 20 रोज अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो मोटा मोटा मार्च निकलता है। तो आप मान के चलिएगा कि जो आपकी ज्वाइनिंग आने वाली है वो न्यू फाइनेंशियल ईयर पे आएगी। अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो ये कब स्टार्ट होता है, ये 1 अप्रैल को होता है और 1 अप्रैल के बाद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। कंप्लीट प्रोसीजर सारा हो जाएगा। परंतु मुख्य सवाल मेरा ये है भक्तों आपसे कि परमानेंट वैकेंसी का क्या। हमेशा मैं इसका सवाल जरूर करता हूं, परमानेंट वैकेंसी के बारे में क्या सीन है। तो इस पे प्रक्रिया दिन है। हर रोज दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में ऐसी बहुत सारी खबरें छप रही है कि फार्मासिस्ट में इतनी कमी चल रही है, यहाँ पे इस अस्पताल में इतनी कमी चल रही है। याद रखना मेरी बात कि चिकित्सा विभाग में जो सबसे पहला टारगेट होगा
वो सबसे पहला फार्मासिस्ट की ही वैकेंसी होगी और यह वैकेंसी एग्जाम के माध्यम से ही होने वाली है। तो अपनी तैयारी को अंजाम दिए रखना। ये जो आप संविदा पे लगने वाले हैं, ये आप यूं मान के चले कि आप अपनी गुजर बसर ठीक ठाक सा नहीं कर पाओगे, परंतु कर पाओगे अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे आपके पास इनकम सोर्स और तरह का नहीं है। तो आपका जीवन नहीं काट पाओगे, आप ढंग से नहीं काट पाओगे, क्योंकि 15,000 रुपए में, 20,000 रुपए में आप जीवन नहीं काट सकते। तो आपको परमानेंट वैकेंसी पे ध्यान देना होगा और परमानेंट वैकेंसी के लिए ट्विटर को डाउनलोड करना रहेगा, हर रोज ट्वीट करने हैं, क्योंकि आजकल का जमाना क्या है कि आप हर रोज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर सकते, परंतु जो एक आरपीएफ टीम है वो लगी हुई है, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और उसको आगे बढ़ाइएगा, उस टीम को मजबूत कीजिएगा और परमानेंट वैकेंसी के लिए आवाज उठाते रहिएगा। यही था एक खबर जो मैं आपके सामने लेकर आया। अगर आपने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर ले। बिल्कुल जीरो से एडवांस तक लेकर जाने का काम आपके गुरु नितिन सर का है। टेंशन नहीं लेना है, परमानेंट वैकेंसी की तरफ हम आगे जरूर बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करते रहना, तब तक के लिए शुक्रिया।